नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप, और दुनिया वाले के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत, रूस और अमेरिका की। अमेरिका ने सबसे पहले भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया और इसके पीछे ट्रंप बार बार स्टैंड बदलते रहे और बार बार नई वजहें ट्रंप प्रशासन के ओर से गिनवाई जाती रहीं। तो सबसे पहले दुनिया वाले में यह बात करेंगे, फिर रशिया क्या कर रहा है, हिंदुस्तान रशिया के साथ क्या कर रहा है, यह सब कुछ आपको दुनिया वाले में आज हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम घटित होता चला जा रहा है उसमें जो पक्ष इन्वॉल्व्ड है उसको समझना जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो हुआ यह है कि अमेरिका ने सबसे पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया। बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार यह कह रहे थे कि हम इंडिया से बात कर रहे हैं, हम इंडिया से बात कर रहे हैं, जल्द ही कुछ ऐलान हो जाएगा, जल्द ही शायद ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद वो भारत को कह रहे हैं कि वो एक टफ निगोशिएटर है। फिर जब उनकी दाल नहीं गली तो वो कहते हैं कि ये रूस से आपकी दोस्ती है, रूस का एनर्जी खरीद रहे हैं आप, रूस से डिफेंस खरीद रहे हैं आप, ठीक नहीं कर रहे हैं आप, हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद वो 25% टैरिफ का ऐलान करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि जी रशिया इंडिया क्या करते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये एक तरीके से वो बात कहते हैं। फिर वो मोल्ड करते हैं, उसको कहते हैं कि भारत उनका अच्छा दोस्त है, पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के काम पर वो स्टैंड लेंगे। वहीं भारत के वाणिज्यिक मंत्री ने पहले ही जवाब दे दिया है कि देश हित सर्वप्रथम, देश हित में जो होगा वही अमेरिका के साथ हम काम करेंगे। तो ये बड़ी स्पष्टता है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने भी रिस्पॉन्ड किया है, तो वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भारत की कुछ एजेंसियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि कुछ भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। क्या खबर है जरा ये पहले आपको बता देते हैं। तो दरअसल खबर यह है कि भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने बीते सप्ताह यानी कि जुलाई 2025 के अंत में रूस से कच्चे तेल की खरीद को अस्थायी तौर से रोका है। इस निर्णय के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक, अमेरिकी दबाव, टैरिफ की धमकी, जो बार बार ट्रंप कहते रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी हुई है। खासकर रूस यूक्रेन का जो शांति समझौता नहीं हो पा रहा है इसका उन्होंने जिक्र भी किया। उसके बाद भारत पर 25% की टैरिफ भी कर दी। तो ये एक कारण माना जा रहा है। और दूसरा इसका जो पक्ष है वो ये है कि रूस से मिलने वाली जो छूट है 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसके कारण रूसी तेल की खरीद आर्थिक रूप से कम आकर्षक है। इसके चलते सरकारी रिफाइनरियां अब मध्य पूर्व जैसे अबू धाबी का मुराबन क्रूड और पश्चिमी अफ्रीका के तेल की ओर रुख कर रही है। हालांकि निजी रिफाइनरी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी, जो रूसी कंपनी रोसोनेफ्ट के साथ सालाना समझौते के तहत तेल खरीदती है, अब भी रूस से तेल आयात जारी रखे हुए है। तो एक तरीके से ये जो आंकड़ा है वो देखिए, खेल आपको समझ में आ जाएगा क्यों ट्रंप बौखलाए हुए हैं। लेकिन जो बार बार अमेरिका अब कह रहा है कि जी भारत रूस की दोस्ती है, भारत रूस की दोस्ती है, भारत रूस की दोस्ती से, भारत रूस की तेल खरीद से हम परेशान है, ये वो, तो ये जो बात हो रही है ना उसको लेकर अब भारत ने जवाब दे दिया है। रशिया से दोस्ती पर भारत ने क्या कहा है और अमेरिका के साथ संबंधों पर क्या कहा है वो आपको हम यहां पहले सुनवा देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा सुरक्षा की जो पार्टनरशिप और साझेदारी है ये काफी मजबूत है। और आने वाले दिनों में और कुछ ही हाल ही के दिनों में, हाल ही के सालों में ये मजबूती, इसमें और भी मजबूती आई है। और ये पोटेंशियल है कि ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी आगे चले। इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट साझेदारी समझ जो हम लोगों ने बनाई है 21वीं शताब्दी के लिए, उसके तहत और आगे बढ़ती रही। और टाइज विथ एनी कंट्री or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested
पार्टनरशिप। तो एक तरफ ये रिश्ता है जहां भारत बहुत साफ कर रहा है कि रूस हमारा मजबूत साथी है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। अमेरिका के साथ भी कह रहा है कि हमारे कॉपरेशन बढ़े हैं हाल के दिनों में, हम मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने देश को जानकारी दे दी है कि जो भी देश हित में होगा वो हम कदम उठाएंगे। तो दरअसल खेल यह है कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। भारत ने हमेशा ये बात कहा है कि जो भी देश के लिए अच्छा होगा, सस्ता होगा, मुनाफेदार होगा, उसके लिए भारत कदम उठाएगा, वो किसी भी दबाव में नहीं आएगा। इसके बाद से कई दुनिया के देश नाराज थे, खासकर अमेरिका नाराज था और वो इस तरह की जो है बातें कर रहा था। अब इसमें खबरें बहुत सारी हैं, जैसे कि भारत का F-35 लेने से इनकार कर देना, जो सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि F-35 में भारत ने दिलचस्पी दिखाने से इनकार कर दिया है। तो ये एक बड़ा झटका है अमेरिका को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ऑफर दिया था। जेडी वेंस हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने ऑफर दिया था, मार्को रूबियो ने ऑफर दिया था। तो बहुत से अमेरिकी मंचों ने ये ऑफर दिया भारत को कि ये F-35 ले लें आप, और दूसरी तरफ भारत ने इसको इनकार कर दिया। और वहीं भारत जो है कई और अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि रशिया का Su-57 कंपीट कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंडिया में, तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि अगर भारत उधर जा रहा है तो यही वजह है कि ये जो ट्रंप की बौखलाहट आपने देखी है वो इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन भारत ने अपना रुख जिस तरह से साफ किया है और जो जानकारियां सामने आ रही हैं छन छन कर, उसमें यह है कि ये बहुत डेवलपिंग स्टेज पर है। लेकिन भारत जो है वो अपने स्टैंड पर क्लियर है। वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका अगर भड़क कर कुछ कर रहा है तो भारत भी भड़क कर जवाब दे रहा है। वो अपनी सोच समझदारी का इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद फैसले कर रहा है, उसके बाद बयान दे रहा है। भारत जिस मैच्योरिटी के साथ डील कर रहा है पूरे मामले को, वो वाकई में भारत का एक अच्छा पहलू दिखाता है, अच्छा पक्ष दिखाता है, जहां भारत दुनिया के दूसरे देशों के पॉलिटिक्स के दबाव में नहीं आ रहा है, अपने हित से फैसला कर रहा है, बिना डरे हुए और वो भी बिना झुके हुए। आप देख रहे थे दुनिया वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।